मित्रों, जय माता की। संजय बोल रहा हूँ। आज हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता पर, क्योंकि आज गीता जन्मोत्सव है और आज से लगभग 5100 वर्ष पूर्व भगवान के श्रीमुख से जगत कल्याण के लिए अर्जुन को ये गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध में जो भगवान कृष्ण ने दिया था, ये तो आप सब भली भांति जानते हो। मैं हमेशा ये मानता हूँ, हमारे पुराण हैं, हमारे शास्त्र हैं, वो हमारे जीवन मूल्यों का एक मैनुअल है। मैनुअल मतलब अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हो तो उसको आप कब पढ़ते हो? जब उसका समय शुरू होता है, यानी कि जब वो नया-नया होता है। और अ, यही सिद्धांत लागू होता है हमारे पुराणों पे, हमारे शास्त्रों पे, जो कि हमारे जीवन मूल्यों का मैनुअल है। उनको हम अपने जीवन के शुरुआत में पढ़ें, ना कि अंत में। इसलिए मैं हमेशा इस बात का खंडन करता हूँ कि गीता का उपदेश है, रामायण महाभारत है, ये तो लोग बुढ़ापे में जाके पढ़ते हैं। ऐसा एक भ्रम है और बड़े गलत ढंग से भ्रम समाज में फैलाया गया है, तो इसको हमें सुधारना होगा। और इन चीज़ों को हम जितनी जल्दी पढ़ें, समझें और अपने जीवन में धारण करें, तभी इनके हम अच्छे ढंग से असर अपने जीवन में ले पाते हैं, ना कि एंड ऑफ द लाइफ में पहुँच के और हम फिर जाके गीता का उपदेश पढ़ें, भागवत जी पढ़ें, गरुड़ पुराण पढ़ें, तो फिर उससे कोई बहुत ज़्यादा हम अपने जीवन में बहुत बड़ा मूल-चूल परिवर्तन नहीं ला सकते। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जब भी मैं गीता पढ़ूँ, तो मैं उसको ऐसे ना पढ़ूँ कि भगवान कृष्ण ने इसका क्या जवाब दिया। बल्कि मैं कृष्ण और अर्जुन दोनों को अगर अपने भीतर देखूं, यानी कि कृष्ण क्या, जो सॉल्यूशंस हैं, जो मेरा ज्ञान है, और अर्जुन क्या, जो मेरा भ्रम है या मेरे मन का जो भटकाव है, वो अर्जुन। तो अगर मेरे मन का भटकाव मुझे जीवन में कभी परेशान करे, तो मेरा ज्ञान उसका क्या जवाब देगा, यानी कि मेरा ज्ञान उसको कैसे हैंडल करेगा। अ, ये मेरे अंदर का कृष्ण अर्जुन संवाद है। पहले अध्याय में ही जब अर्जुन शंका प्रकट करता है भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि शंका, यानी कि उसके मन का भ्रम। अब इसको हम अपने ज्ञानानुसार ज्योतिष से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पुराण से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ज्योतिष में जो शंका है, जो भ्रम है, उसको राहु कहा गया है। और मन का विक्षिप्त होना, यानी कि अर्जुन के जीव के मन का विक्षिप्त होना, यानी कि उसके मन का, उसका चंद्रमा खराब हो जाना, और फिर उसको भगवान के ज्ञान से, यानी कि भगवान के वचनों के ज्ञान, भगवान क्या, यानी कि जो सूर्य स्वरूप हैं, जो बृहस्पति स्वरूप हैं, उनके ज्ञान से उस राहु के अंधकार को खत्म करके उनके उस अर्जुन के मन को ठीक करना। इस ढंग से मैं गीता के पहले अध्याय का जो कॉन्टेक्स्ट है, उसको पढ़ रहा हूँ। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब इंसान मोह और भोग में ध्यान बना रहता है, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड में जब हमारा ध्यान बना रहता है, उससे कामनाएं पैदा होती हैं। और उस कामनाओं की पूर्ति के लिए इंसान को गुस्सा आता है, यानी कि उसको क्रोध आता है, और उस क्रोध से भ्रम पैदा होता है, और जिसका नाम कि मैंने राहु बताया, गुस्सा, यानी कि आपका जो मंगल खराब होना, मंगल बद होना, उसके लक्षण होते हैं ज्योतिष में, जिसको कि गुस्सा कहते हैं। और जो कामनाएं हैं, यानी कि जो मटेरियल वर्ल्ड में हमारी इन्वॉल्वमेंट है, जो शुक्र की कामना है, जिसको कि हम मटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं। और इन सब के होने से फिर इंसान की बुद्धि खराब हो जाती है, या बुद्धि स्थिर नहीं रहती। तो तेरी बुद्धि हिल गई है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं उसको ज्योतिष के अनुसार, कि क्योंकि ज्योतिष में बुद्ध को बुद्धि का प्रतीक कहा गया है, और उसको गोल-गोल कहा गया है, और वो बहुत चंचल हो जाती है। तो इस ढंग से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि अब अर्जुन की बुद्धि हिल गई है, ऐसा संकेत भगवान ने गीता में दिया। भगवत गीता के तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में कर्म योग पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये संसार कर्मों का महायज्ञ है, यानी कि इस संसार में जो कर्मों का महायज्ञ चल रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो गीता में क्या कहा गया कि कर्म के बंधन से मुक्त होने का रास्ता क्या है, कि निरंतर कर्म करते रहो, यानी कि कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म करना ही आपके कर्म के बंधन को काटता है। ऐसा मैं उसमें समझ पाया। अब इसको दूसरे ढंग से अगर हम समझें, जो हमारे ज्योतिष में जो कर्म का देवता है, वैसे तो मंगल कर्म है, लेकिन जो कर्म की जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वो शनिदेव को बताया गया है। अब साढ़े सती में हमारे साथ क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा कर्म नहीं करते, उनको ज़्यादा कष्ट होते हैं साढ़े सती में। जो कर्मठ होते हैं, जो कर्म के सिद्धांत पे स्थिर हैं,
उनको आपने देखा होगा कि साढ़े सती उनकी ऐसे ही निकल जाती है और बल्कि जो शनिदेव हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको दे के जाते हैं और यही कारण है कि शनिदेव को 11वां भाव जो हमारे हॉरोस्कोप का है लाभ स्थान, उसमें न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है कि जैसे जिसके कर्म, वैसा उसका फल। और इसके बाद कर्मयोग के बाद जब भगवान ने विराट रूप दिखाने से पहले ध्यान योग और भक्ति योग का वर्णन किया अर्जुन को, तो उसमें भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू अपने मन को कैसे शांत करेगा, ध्यान लगा के अपने मन को शांत कर। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म की व्याख्या भगवान ने की कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, कि परमात्मा एक है, लेकिन ज्ञानी लोग उसको अलग-अलग ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। किसी धर्म में किसी ढंग से बताया गया, किसी धर्म में किसी ढंग से बताया गया, पर परमात्मा एक है। इसलिए तू अपना दृष्टिकोण यानी कि अपना विज़न मेरे जैसा बना ले, यानी कि तू मुझ में रम जा। जब तू मुझ में रम जाएगा और मेरे ढंग से, मेरे नज़रिए से चीज़ों को देखेगा, तो फिर तुझे क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि फिर तेरा भ्रम दूर हो जाएगा। और जैसे ही 11वें अध्याय में अर्जुन को परमात्मा के विराट स्वरूप के दर्शन हुए, तो उसको आत्म साक्षात्कार हो गया। आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। अब सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि अपनी शक्तियों का ज्ञान होना। अब अपनी शक्तियों का ज्ञान योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को भी करवा सकते हैं, अपनी शक्तियों का ज्ञान जामवंत जी, हनुमान जी महाराज को भी करवा सकते हैं और अपनी शक्तियों का ज्ञान हमारे अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है, वो हमें अपनी शक्तियों का आभास करवा सकता है कि हम वास्तव में क्या हैं और क्या कर सकते हैं। और यही तो योगेश्वर कृष्ण 13, 14, 15 अध्याय में जो त्रिगुण है, सत्व रज तम, त्रिदेव, त्रिलोक, या 13वें अध्याय में जो प्रकृति और चेतना के बीच फंसे हुए जो जीव यानी कि प्रकृति यानी कि माया यानी कि जो हमारा बुत है और चेतना यानी कि हमारी आत्मा, हमारा रूह और बुत का जो झगड़ा है, उसी में तो जीव फंसा हुआ है। यही तो ज्योतिष हमें समझाता है कि रूह और बुत के झगड़े में फंसा हुआ जीव। तभी तो ज्योतिष में इस 3 के नंबर को केतु के साथ जोड़ा गया कि जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 4 बजे से 6 बजे का जो समय है, उसमें उठ के अगर ध्यान करते हैं, तो उनका केतु प्लैनेट मजबूत होता है उनके शरीर में और गैवी ताकतों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि जो केतु है उसको गैवी ताकतों के साथ जोड़ा गया है, इसलिए इसका समय सुबह का दिया गया। यही तो मतलब निकलता है गीता में से सत्वगुण का कि आप अपने कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करते हो। इसमें आपको मटेरियल वर्ल्ड के सुख नहीं मिलते, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड के सुख के लिए गीता में रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता बताई गई है। फिर आप वहाँ पे जो श्रद्धापूर्वक किए गए अपने कर्मों से जो आपको स्थायी फल प्राप्त होते हैं, वो आपके रजोगुण और तमोगुण से मिलते हैं। वो फिर आपको सतोगुण से नहीं मिलते। सतोगुण से तो आप अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होके परमात्मा को प्राप्त करते हो। इसलिए तो हम जब घर में कोई यज्ञ आदि करते हैं, तो उसको सकाम कर्म कहते हैं, क्योंकि हम उसमें संकल्प लेते हैं कि हमें उसके द्वारा जो जनरेट होने वाला फल है, उसके लिए हम वो कर्म कर रहे हैं, उसके लिए वो हम यज्ञ कर रहे हैं। हम कोई निष्काम यज्ञ नहीं कर रहे, समाज की भलाई के लिए नहीं कर रहे। और अंत में उपसंहार कहते हुए जब योगेश्वर कृष्ण ने कर्मों की सिद्धि के लिए जो 5 तरह के तत्वों का व्याख्या की, यानी कि इस मटेरियल वर्ल्ड से आप कैसे कनेक्ट होते हो। आपने सुना ही होगा कि जो शब्द, स्पर्श, गंध, स्वाद, देखना यानी कि आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 तरह की जो हमारी मटेरियल सेंसेस हैं जिससे कि हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। इन पाँचों को अगर हम समझें, तो फिर हम कर्मफल के सिद्धांत को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार सकते हैं। तो ये मेरा छोटा-सा समझ थी, मेरी छोटी-सी बुद्धि से निकली हुई श्रीमद् भगवद गीता की कर्मफल के सिद्धांत और योगेश्वर कृष्ण के उपदेश को समझने का मेरा अपना ढंग। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुज़ारिश है कि आप सब गीता पढ़ें, पढ़ाएँ, अपने शास्त्रों को समझें और अपने बच्चों में भी उनको स्थापित करें, ताकि आने वाले समय में एक जो भ्रम की स्थिति समाज में फैली हुई है और गलत ढंग से सही चीज़ों को बताया जा रहा है, तो हम उनको सही ढंग से समाज में स्थापित करें। ऐसी हमारी सबकी कामना होनी चाहिए और ऐसा प्रयास सबका होना चाहिए। जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।